अच्छा, अभी तक हमने पढ़ लिया था, अब देख लो। अभी तक हमने नज़र आ रहा? ओके। अभी तक हमने देख लिया था कि हमने एक एपीआई कनेक्ट की थी सिंपल वेदर की और वेदर को शो किया था, ठीक है। मैं दोबारा से एक छोटा सा रिवाइज करता हूँ कि हमने किया क्या था, ताकि आपको जो भूल चुका है वो याद आ जाए, ठीक है। कुछ भी नहीं मैंने किया था, लिप के अंदर गया, लिप के अंदर जाके मैंने अपने कंट्रोलर का फ़ोल्डर बनाया। कंट्रोलर के अंदर एक प्रोवाइडर का फ़ोल्डर था जिसमें हमारे सारे प्रोवाइडर्स थे। मैंने एक प्रोवाइडर बनाया जिसका नाम रखा था आई थिंक वेदर होम प्रोवाइडर, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एपीआई मैनेजर की फ़ाइल बनाई। एपीआई मैनेजर की एक फ़ाइल का मकसद क्या होगा, हमारे जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे, जितनी भी एपीआई के सारे एंड पॉइंट्स होंगे वो इधर पड़े होंगे। ये वाली फ़ाइल समझो हमारी मेन फ़ाइल होगी जिसमें सारा का सारा मैनेज हो रहा होगा काम एपीआई का, सही है। उसके बाद हमने एक सिंपल क्लास बनाई, उसका नाम एपीआई मैनेजर रख दिया। उसके बाद उसके अंदर फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा गेट वेदर एपीआई। गेट वेदर एपीआई फंक्शन का नाम रखा। उसके बाद हमने इसको स्टैटिक टाइप किया ताकि हम क्लास के नेम से एक्सेस कर सकें। उसके बाद हमने एक यूआरएल इसका पकड़ा। ये यूआरएल जो सा हमने कहाँ से निकाला था ओपन वेदर की वेबसाइट से निकाला था। ओपन वेदर क्या था, एक फ्री प्लेटफॉर्म था जहाँ हमें लिमिटेड एपीएस फ्री में मिल जाती है। ओपन वेदर के अंदर कुछ चीज़ें थी। सबसे पहले क्या था, यहाँ क्यू के आगे आपने सिटी का नेम देना होता है और ऐप आईडी के आगे आपने अपनी एपीआई की देनी होती है। मैंने अपनी एपीआई की लगा दी और ऐप आईडी यहाँ पे क्यू के आगे हार्ड कोडेड अभी इस्लामाबाद लिख दी। लेट्स से मैं यहाँ पे लाहौर लिखूँगा तो जो मैं सिटी लिखूँगा वो उसका वेदर देगा। उसके बाद मैंने सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट की एपीआई की, http.get यूआरएल दिया, यूआरएल का वेट किया। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स जब भी आएगा वो स्ट्रिंग होगा, बॉडी में होगा। उसको मैंने बॉडी को डिकोड किया और एट दी एंड जो भी डेटा आया उसको यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब मैंने जब मैनेजर के अंदर ये काम कर लिया, अब मैं जाऊँगा अपने प्रोवाइडर के अंदर। प्रोवाइडर मेरा कौन सा था, प्रोवाइडर के अंदर मैं अपने गया होम प्रोवाइडर में। होम प्रोवाइडर के अंदर मैंने सिर्फ एक फ़ंक्शन बनाना है कि वेदर मैंने गेट करना। ये वो फंक्शन होगा जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा एपीआई मैनेजर से। सिंपल सिनेरियो, सबसे पहले आपका व्यू होगा, व्यू के बाद प्रोवाइडर होगा, प्रोवाइडर के बाद एपीआई मैनेजर होगा, सही है। तो आपके 3 लेयर्स में काम हो रहा है अभी। एक आपका स्क्रीन है, यूज़र है। यूज़र आके जैसे ही क्लिक करेगा किसी बटन को या पेज के ऊपर जाएगा, इनिट स्टेट कॉल होगी, वो प्रोवाइडर को कॉल करेगी, प्रोवाइडर एपीआई मैनेजर को कॉल करेगा, सही है। तो प्रोवाइडर के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया गेट वेदर का और उसके अंदर मैंने एपीआई मैनेजर डॉट ये वाली लाइन कॉल की। ये क्या कर रही है, हमारे एपीआई मैनेजर से डेटा ला के इस आरईएस के वेरिएबल को दे रही है। हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, उसके इक्वल किया और एट दी एंड नोटिफाई लिस्टनर लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना होम पेज बनाया, हमारा फ्रंट एंड बनाया। फ्रंट एंड में कुछ भी नहीं किया, 2 टेक्स्ट फील्ड रखी, उस टेक्स्ट की विजिट्स रखी। उसके अंदर मैंने क्या किया, टेक्स्ट रखी, इनिट स्टेट बनाई। इनिट स्टेट के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किया गेट वेदर। अगर मैं ये कॉल नहीं करता तो मेरा एपीआई से डेटा नहीं आना, मैं हिट करूँगा एपीआई से डेटा नहीं आएगा। तो ये वाला जो 2 लाइंस थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने एपीआई कॉल करने के लिए इनिट स्टेट में कॉल की, सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कॉलम लिया, इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। एक कॉलम लिया, उस कॉलम के अंदर 2 टेक्स्ट की विजिट्स ली। उन टेक्स्ट के अंदर मैंने एक एक करके डेटा मैप करके शो करवा दिया। और हमने क्या देखा, हमने ये भी पढ़ा था कि टेम्परेचर जो सा हमें केल्विन में आ रहा है, तो हमने उसको कन्वर्ट करने के लिए माइनस इससे किया। उसके बाद राउंड किया ताकि हमें पॉइंट्स में वैल्यू ना जाए। और उसके बाद हमने 2 स्ट्रिंग किया ताकि टेक्स्ट विजिट में नज़र आए। और फाइनली हमने नेम डेटा के अंदर से नेम को दिखाया। तो ये जो काम है हमने कैसे याद किया था, हमने पोस्टमैन से देखा कि हमारा डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, उस फॉर्मेट में हमने डेटा लेके शो करवाया। ओके परफेक्ट, मैं लगाता हूँ। लेट से मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे, मैं जाता हूँ इधर डिग्री और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री साइन, ठीक हो गया, डिग्री साइन। और यहाँ से मैं डिग्री साइन का साइन कॉपी करता हूँ, ये मेरा डिग्री का साइन है, ठीक हो गया। मैं अपने विजिट में जाता हूँ और टेम्परेचर माइनस राउंड ये अब यहाँ पे क्या सीन है, हमने लगाना है इसके आगे। तो अब 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है मैं इस तरह से प्लस लगाऊँ और साथ उसके डिग्री का साइन जोड़ दूँ, मतलब डिग्री का साइन साथ इस तरह जोड़ दूँ, एक स्पेस देता हूँ। लेट्स सी कि क्या बनता है। हमारी जो विजिट है इधर डिग्री का साइन आ रहा है, ठीक हो गया। स्पेस थोड़ी ज़्यादा लग गई है तो मैं क्या करता हूँ, इस स्पेस को एक हटा देता हूँ, सेव स्पेस हटाई। अब देखते हैं डिग्री का साइन आ गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से 2 स्ट्रिंग को भी हटाऊँ
और ये पूरी की पूरी जो राउंड की जितनी भी लॉजिक है ना, इसको यहाँ से पकड़ूँ, यहाँ से इसको पकड़ूँ और इसको स्ट्रिंग में ले जाऊँ और कर्ली ब्रेसेस में ले जाऊँ, और उसके बाद मैं इसको डॉलर लगा दूँ यहाँ पे, तो एट दी एंड यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर दूँ। अब भी देखो मैंने क्या किया, वो टू स्ट्रिंग की जगह उसको स्ट्रिंग में कर दिया, उसके अंदर डॉलर लगा दिया, ये भी वही ऑलमोस्ट सही है। तो डिग्री का साइन बस कॉपी किया और उधर लगा दी। अब जो भी टेम्परेचर आएगा साथ उसके डिग्री का साइन आएगा। ओके, इधर तक कोई कुछ भी नहीं था अभी तक, मेरा जितना आइडिया था हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक एपीआई कॉल की। दूसरा मैं क्या करता हूँ, अपनी पोस्टमैन कलेक्शन ओपन करता हूँ, यहाँ पे थी हमारी डेमो एपीआई और इसके अंदर थी सिटी वेदर एपीआई, और इसके अंदर जब मैं इसको सेंड करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स आता है। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं ऊपर करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, तो यहाँ पे हमें ये सारा डेटा एपीआई से आ रहा है। सही है, मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ बड़ा, हम क्या कर सकते हैं ये देख रहे हैं। हमें अब देखो एपीआई से क्या क्या आ रहा है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमें एपीआई से लैट लॉन्ग आ रहे हैं कि ये जो वेदर है ये लैट लॉन्ग किस पॉइंट का बता रहा है, लाहौर के, तो ये खुद ब खुद उसने भेजे, हमें लैट लॉन्ग को क्या करना है हमें ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे वेदर का एक ऑब्जेक्ट है, वेदर की लिस्ट के अंदर वो बता रहा है कि वेदर क्या है, ड्रिजल है, और जैसे आज बारिश के चांसेस भी हैं, और अभी जो उनसे हैं ज़रा मौसम वो ड्रिजल जैसा है, बादल बादल से, तो वो वेदर के अंदर देखो दो चीज़ें बता रहा है कि आज ड्रिजल भी है और आज रेन भी है। ठीक है, तो जैसे होता है कि कहते हैं कि अभी आपका मौसम सनी है, बाद में बारिश के इम्कान है, तो सेम एज इट इज़ उसने आपकी एपीआई ने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि अभी के लिए ये हो रहा है, बाद में आपकी बारिश के चांस भी है। ठीक है, लाइट रेन जो सी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाता हूँ, नीचे वो आपको बताता है कि आपका टेम्परेचर क्या आज, टेम्परेचर क्या, उसके बाद बताता है आपको फील कैसा हो रहा है, उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना, ह्यूमिडिटी, सी लेवल और ये ग्रैंड लेवल, ये कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो वेदर के लिए रिक्वायर्ड होती होंगी। उसके बाद वाइंड की स्पीड क्या है, मतलब आपकी जो सी स्पीड ऑफ वाइंड है वो क्या है, उसके अलावा डिग्री में बता रहा है, और रेन के बारे में बता रहा है कि जैसे रेन का क्या सीन है। सही है, तो एट दी एंड यहाँ पे हैदराबाद बता रहा है, और यहाँ पे इसके अंदर IN बता रहा है, ये इंडिया का हैदराबाद बोर्ड है। सही है, तो ये सारा डेटा हमें अब एपीआई के अंदर अपने यहाँ पे शो करवाना है, और स्क्रीन को थोड़ा बहुत चेंज करना है अकॉर्डिंग इसके। सही है, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने डिज़ाइन के अंदर और सबसे पहले कुछ इमेजेस कलेक्ट करता हूँ। मैं जैसे कहता हूँ रेन इमेजेस, लेट्स से रेन इमेजेस, और रेन के लिए मैं कोई प्यारी सी इमेज पकड़ता हूँ जो खुश कर दे, लेट्स से दिस वन। मैं सही है चलो ये सही है। तो ओ भाई ये बड़ी प्यारी है, ये बड़ी प्यारी है। नहीं अब नहीं, मैं नहीं तेरी मारनी। रेन ठीक है, रेन मैंने एक निकाल दी, उसके बाद मैं दूसरी निकालता हूँ। अब ये जो ड्रिजल है ना, इसकी भी कोई ना कोई इमेज निकालता हूँ। ये ड्रिजल जो उनसे है ना, पहले इमेज तो लगा दे, मैंने कहा था पहले इमेज तो लगा लें, हम वीडियो निकाल के लेके आई हो बस सही है, फिर हो जाएगा। वीडियो नहीं निकाल के लेके आई, फिर क्या करोगी? मुझे कैसे पता कैसे, मतलब चलो ये ज़रा ड्रिजल के लिए हम करते हैं यार। ड्रिजल होती क्या? वो तो स्टॉर्म कहते हैं। इसके अलावा क्लाउड होते हैं, क्लाउड ठीक हो गया। और लेट्स से फॉर नाउ आई थिंक आई नीड टू गो विद दिस सेव इमेज। चलो अभी के लिए मैं 3 लगाता हूँ, इसके साथ साथ बाद में ऐड ऑन करते रहेंगे, कैसे करनी है वो देख लेता हूँ। और एक हमने ऐसी इमेज ढूंढनी है कि अगर हमें कुछ मैच ना हो तो एक क्लियर स्काई जैसी, मैं क्लियर स्काई जैसी निकालता हूँ, क्लियर समथिंग। तो ये वाली मैं मान लो लेके चलूँगा डिफ़ॉल्ट अपनी इमेज, ठीक है, सेव एज, और क्लियर वाली इमेज लेता हूँ। ठीक है, सारी इमेजेस आ गई। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके ना एक एसेट्स का फोल्डर नहीं है,
इधर आके केसर्स का फोल्डर बनाता हूँ और इमेजेस को सारी ड्रैग करता हूँ। ये 4 इमेज पकड़ी, इनको ड्रैग, ठीक हो गया। उसके बाद मैं अपने YAML में जाता हूँ, YAML में जाता हूँ और यहाँ पे आके इमेजेस को इनेबल करता हूँ। यहाँ पे आके इंसर्ट स्लैश, ठीक हो गया। सेव किया, प्रोजेक्ट को बंद किया, जब तक प्रोजेक्ट रीरन लगाते हैं जब तक वो बिल्ड हो जाएगा। सही है, परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज को बैकग्राउंड पे लगाता हूँ। इमेज को बैकग्राउंड पे लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को रैप करता हूँ कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, और कंटेनर को हाइट विड्थ देता हूँ। हाइट विड्थ कैसे दूंगा, मीडिया क्वेरी से दूंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने बिल्डर से ऊपर, यहाँ पे मीडिया क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। साइज इज इक्वल मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद